नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा ने केंद्र की गाइडलाइंस ली वापस, स्कूल में बुलाएंगे सभी शिक्षक और कर्मचारी। गुरुग्राम की जेल में वायरस अटैक, 16 कैदियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। वायरस ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, संक्रमितों की कुल संख्या 68,218। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के कैथल जिले में पुलिस लाइन क्वार्टर में एक 15 साल के किशोर आशीष के पिता की लाइसेंस पिस्तौल से गलती से गोली चलने से मौत हो गई। किशोर आशीष पिता एएसआई जसवंत सिंह की पिस्तौल से खेल रहा था। पिस्तौल में गोलियां थी और वो अनलॉक थी, जिसके चलते उसकी गोली चल गई। घटना के वक्त माता पिता बाहर गए हुए थे। ये मामला पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर 97 का है। आशीष जसवंत सिंह का इकलौता बेटा था। जिस समय गोली चली, आशीष कमरे में अकेला ही था। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी आए तो आशीष खून से लथपथ पड़ा था। आशीष को शहर के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वायरस कितना हमलावर और खतरनाक होता जा रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जेल में बंद कैदियों को भी महामारी ने अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पौंडसी जेल में बंद कैदियों की जब टेस्टिंग की गई तो उनमें 16 ऐसे कैदी थे जिनमें संक्रमण के लक्षण थे। स्वास्थ्य विभाग ने तमाम 16 कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर आइसोलेट कर दिया है और उनके बैरक में रहने वाले लोगों की भी टेस्टिंग की जा रही है। कैदियों में यह संक्रमण कैसे फैल रहा है, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि किसी भी आरोपी को महामारी की जांच के बाद ही जेल में भेजा जा रहा है। ऐसे में कैसे और किन हालात में संक्रमण जेल तक पहुंचा, जेल प्रबंधन भी इसको लेकर खासी परेशानी में जरूर नजर आ रहा है। हरियाणा में महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एनएसजी के 18 कमांडो समेत 1792 नए मरीज मिले हैं। पंचकुला में सबसे ज्यादा 216 केस सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में अब संक्रमितों की संख्या 68,218 पर पहुंच गई है। 24 घंटे में 11 जिलों में 16 मरीजों की मौत हो गई। करनाल व कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा 3, हिसार में 2, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, जींद, रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फरीदाबाद में एक मरीज की जान चली गई। इससे हरियाणा में मरने वालों की संख्या 721 पर पहुंच गई और एक दिन में 1040 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 54,875 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 12,622 है। हरियाणा के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में केंद्र सरकार के अनलॉक 4 की गाइडलाइंस लागू करने का फैसला राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। अब 50% शैक्षणिक व 50% गैर शैक्षणिक स्टाफ की जगह दोनों श्रेणी का 100% स्टाफ स्कूलों में बुलाया जाएगा। 31 अगस्त को मौलिक शिक्षा विभाग ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देश लागू करने का यह पत्र जारी कर दिया था। इससे पहले सितंबर को देर शाम वापस ले लिया गया। अब स्टाफ का कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। पूर्व की तरह सभी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को स्कूल में आना होगा। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त को जारी पत्र को रद्द माना जाएगा, उसे निदेशालय ने वापस ले लिया है। स्कूलों में पूर्व की भांति ही पूरा स्टाफ उपस्थित होगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि घटनाएं घटती रहती हैं, डर कर बैठना नहीं चाहिए। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। क्लायत के ग्रामीण क्षेत्र में विभाग द्वारा कोलेखान से गुरथली जाने वाली सड़क का निर्माण किया गया है। खबरें बता रही हैं कि गोलमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। 10 दिनों में ही सड़क टूटनी शुरू हो गई है। मात्र हाथ लगने भर से ही रोड़ी व मसाला अलग हो रहे हैं। इस संबंध में विभाग के उपमंडल अभियंता संदीप सचदेवा व कार्यकारी अभियंता लोकेश कुमार से बात की गई तो मामले में चुप्पी साध गए। उनकी चुप्पी शायद किसी बड़े गोलमाल की ओर इशारा कर रही है। उपमंडल अधिकारी रीगन कुमार ने मामले की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि गोलमाल करने वाले अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये है जी, जो अब ये कोलेखां से यहाँ तक की सड़क बनाई गई है, जो गुरथली तक की है, नहीं तो उन्होंने पहले कोई साफ मटेरियल डाला और ना ही देखो ये हाल है अब इस सड़क का। अब से पहले ये खत्म होने लग गया है, ना इसमें अच्छे से तारकोल डाल रखा है कुछ भी, और ना ही मतलब कोई भी अच्छा मटेरियल डाला ही नहीं है। ये देखो अब ये हाल है, ये आप देख लो। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यहाँ भ्रष्टाचार ऐसे ही चलेगा? देखिए, मामला ये मेरे आदि संज्ञान में लाया गया है और जब तक इस मामले की पूर्ण रूप में जांच नहीं होती मैं कह नहीं सकता कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा। एक बारी जांच रिपोर्ट इस संबंध में आ जाए और अगर दोषी पाए जाते हैं उसके अंदर कोई भी व्यक्ति, तो ज़रूर उसके अनुसार उनके विरोध में कार्रवाई करी जाएगी।
करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में रामनगर निवासी एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन ने उनके मरीज की सही से सुध नहीं ली। परिजनों का कहना है कि उनका सदस्य इस हालत में नहीं था कि उसकी मौत हो जाए। क्या है सारा मामला, ये आप भी सुनिए। एक बहुत ही बड़ी लापरवाही कल्पना चावला की जो है वो सामने आई है। क्या कुछ परिजनों का कहना है वो बात कर लेते हैं। उनकी वाइफ हमारे साथ हैं। जी मैम, क्या कुछ बताना चाहोगे, कैसे हुई है डेथ? इन्होंने तो यू करी थी, इन्होंने तो कोरोना का नाम देता यू करी थी, इन्होंने डाउन, इन्होंने लापरवाही की है। तो आप देख सकते हैं उनकी वाइफ हमारे साथ हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर रोते नजर आ रही हैं और उनका यही कहना है कि कोई इतनी दिक्कत भी नहीं थी कि उनकी डेथ हो जाती, थोड़ी शुगर डाउन थी, बस इतना सा मामला था। लेकिन अब बोल दिया गया कि उन्हें कोरोना था। एक बार उनकी सिस्टर भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कोरोना का इलाज नहीं है यहाँ पर? किस लिए ये सेंटर बनाया गया है? मेरे को ये बताओ, इस बात का जवाब दे। कोरोना का सेंटर क्यों बनाया गया? यहाँ पर इलाज नहीं है तो अब बताया गया है, पहले बता नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। तो रात के 3 बजे तक भी हमें नहीं बताया गया था। जब उनका बेटा गया उसको बताते भी इनको कोरोना पॉजिटिव है। वो 3 बजे तक यही था अपने फादर के पास। तो इनकी लापरवाही से डेथ हुई है। विधायक असीम गोयल के स्वास्थ्य में अब सुधार हो रहा है। वे जल्द ही आम दिनों की तरह इन लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनका समाधान करेंगे। यह कहना है एडवोकेट संदीप सचदेवा का। अंबाला से विधायक संयोजक संदीप सचदेवा का कहना है कि जिस तरह उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, वे 4 से 5 दिनों में दोबारा से अंबाला के लोगों की सेवा में जुट जाएंगे। परमात्मा की कृपा से विधायक असीम गोयल जी के स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार हो रहा है और लेटेस्ट जो उनका मेडिकल बुलेटिन है उसके अनुसार उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। और सब कुछ अगर इसी प्रकार चलता रहा और दवाइयाँ जिस प्रकार से असर कर रही हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट जो वो सरकारी डॉक्टरों के दिशा निर्देशानुसार होम क्वारंटाइन है, सब कुछ अगर ठीक रहा तो हो सकता है 4 से 5 दिन में वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नेगेटिव होने के बाद, स्वस्थ होने के बाद जिस प्रकार वो पहले जनता की सेवा में जुटे रहे, आगे भी वो इसी प्रकार जनता की सेवा में जुटेंगे। हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब डाकघरों में भी अपना बिल जमा करवा सकेंगे। ये व्यवस्था 1 सितंबर से लागू मानी जाएगी। बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके अलावा वर्तमान में हरियाणा के 60% से अधिक बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिलों की अदायगी ऑनलाइन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने संदर्भ में बातचीत की थी। इसके बाद यह निर्णय हुआ कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में भी अपनी बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में डाकघर की 2964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2180 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ये स्कीम है कि डाकखाने में भी बिजली के बिल भरे जाएंगे। जी सर, डाकखाने में जो है CSC चालू हुआ है, जिसमें सर काफ़ी सारी स्कीमें हैं। जो भी कॉमन सर्विसेज हैं वो सभी यहाँ पे जो है ना की जाएगी। इससे आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी जो यहाँ पे सेविंग्स वगैरह की जमा कराने के लिए आते हैं, वो साथ साथ अपना बिजली का बिल वगैरह भी यहीं पे जमा कर पाएंगे। उनको किसी अदर ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिजली के बिल की स्कीम यहाँ पे आ चुकी है कि बिजली के बिल पोस्ट ऑफिस द्वारा जमा किए जाएंगे और साथ में रेलवे की टिकट्स वगैरह की बुकिंग की जाएगी यहीं से। और रेलवे के जो फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, जिनकी फ़ीस ऑनलाइन जमा होती है, वो सब अब यहीं पे जमा की जाएगी सर। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर निवासी अनुज राणा की नहर में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपने एक अन्य साथी के साथ गांव गोंदर में दवाइयों की फैक्ट्री में काम करता था। कल से गुमशुदा होने के बाद उसकी तलाश की गई तो अनुज की मोटरसाइकिल और शव नहर से बरामद हुआ। शव को करनाल कल्पना चावला हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 तारीख को रात के समय करीब 8 बजे फैक्ट्री से कोई खाने पीने का सामान लेने के लिए गया। उसकी मोटरसाइकिल जिस पर गया था वो नहर में गिरी हुई है। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई। उनके बयान फैक्ट्री मालिक के द्वारा दी गई शिकायत के ऊपर FIR लॉन्च कर दी गई। और कल दिनांक रात करीब 11 बजे मुझ नाम का लड़का था जो सहारनपुर का रहने वाला, उसकी नाक जलमाना के पास नहर में मिली। नाश डेड हाउस में रखवा दी गई है। यहाँ अभी तक कुछ जांच में अभी तक कुछ नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ऐसी होगी। लड़ाई के बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। हरियाणा में महामारी के बीच JEE इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हो रही हैं, जिसे लेकर सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं।
अंबाला से विधायक संयोजक एडवोकेट संदीप सचदेवा ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि जेईई इंजीनियरिंग की परीक्षा ली जाए, परंतु बीजेपी सरकार ने यह परीक्षा ऑनलाइन करवाकर और छात्रों ने 90% से अधिक ऑनलाइन परीक्षा देकर यह साबित कर दिया है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रिय नेता मानते हैं। भारत के भविष्य हमारे छात्रों ने कांग्रेस के बहकावे में न आकर अपने भविष्य को चुना और सरकार की दी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक जेईई मेंस में जो बच्चे हमारे लाखों छात्र अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार का प्रयास था कि उनका 1 साल बच जाए और कांग्रेस का मकसद था देश के युवाओं को गुमराह करके उनको अंधेरे गर्त में धकेलना ताकि देश भी पीछे जाए और युवाओं का भविष्य भी चौपट हो। परंतु देश के बच्चों ने अपने भविष्य को चुना और कांग्रेस की बहकावे में ना आकर जेईई मेंस में लगभग 90% बच्चों ने ऑनलाइन पेपर देकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के बहकावे में ना वो पहले थे ना वो अब हैं। इसको एक प्रकार से मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर रेफरेंडम के रूप में भी हम दे सकते हैं कि आज भी मोदी सरकार की लोकप्रियता 90% तक युवाओं में है। धौलागढ़ निवासी सतीश की रेल की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। शाम के समय जब वह घर से टहलने के लिए गया तो उसी दौरान रेलवे लाइन को पार करते हुए यह हादसा हो गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। नहीं जी, एक्सीडेंट है। कैसे हुआ? कहाँ पे हुआ? रेलवे फाटक पर। रेलवे फाटक में? रेल के साथ हुआ? गाड़ी मोटरसाइकिल पे था? नहीं जी, पैदल था। पैदल था? घूमने गया था। घूमने गया। गांव ब्याना में उस समय सनसनी मच गई जब गांव ब्याना निवासी लवकेश हर रोज की तरह मछलियों को आटा डालने के लिए नहर पर गया और उसी दौरान उसका पैर फिसल जाने से वह नहर में गिर गया, जिससे डूब जाने से उसकी मौत हो गई। लाश मिलने के बाद शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वो मछलियों को थोड़ा आटा की गोलियां के ना नहर में डालने जाता था रोज, तो या तो इसका पैर फिसल गया, मेंटली डिस्टर्ब तो था ही है, बस हम शक हुआ तो अब डेड बॉडी इसकी कल मिली, फिर नहर में से मिली। लवकेश। कहाँ से मिली है? ये बड़ा गांव के सामने से मिली है, नहर में से, गांव ब्याना है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।